ओके, वेलकम बैक टू द स्प्रिंग बूट सीरीज। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ वी कैन इंटीग्रेट द फ्रंट एंड टू आवर स्प्रिंग बूट। एंड फ्रंट एंड होगा हमारा दैट इज JSP, दैट इज जावा सर्वर पेजेस। ओके, कुछ दिनों बाद हम एंगुलर भी कनेक्ट करके देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लर्न एंगुलर आल्सो, राइट? सो एंगुलर एंगुलर सबसे पहले हम सीखेंगे, उसके बाद उसको कनेक्ट करेंगे। बट स्टिल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है टू कनेक्ट फ्रंट एंड, राइट? और टू इंटीग्रेट फ्रंट एंड। स्प्रिंग बूट खुद हमें JSP को इंटीग्रेट करने के लिए मतलब हेल्प करेगा बाय यूजिंग स्प्रिंग MVC, जो कि स्प्रिंग बूट का ही पार्ट है। ओके, देन वी हैव आल्सो लाइक थाइमलिप का यूज कर सकते हैं हम बाय यूजिंग HTML पेजेस को भी डायनामिक बना सकते हैं। HTML पेजेस स्टैटिक होते हैं, बट how we can make it dynamic by using Thymeleaf. Okay, Thymeleaf is nothing but it is used to make your UI dynamic. Okay, but Thymeleaf का यूज करेंगे हम आने वाले वीडियो में। बट अभी के लिए हम यूज करेंगे JSP को कैसे इंटीग्रेट करें इन यूर स्प्रिंग बूट। ओके, एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। स्प्रिंग बूट को हमें सिर्फ बनाना पड़ता है, दैट इज स्प्रिंग MVC। then we can integrate or we can connect with front end. Okay, that is model and view. Okay, so view को हम शो करना चाहते हैं, ना कि रेस्ट एपीआई बनाना चाहते हैं। ओके, रेस्ट एपीआई तो हमने ऑलरेडी बनाई थी, बट अब क्या करेंगे, सिंपल रेस्ट एपीआई के लिए जो एनोटेशन यूज किया था रेस्ट कंट्रोलर, इसको हटाएंगे और यहाँ पे यूज करेंगे @controller। रेस्ट कंट्रोलर it is it is used to return JSON data। अगर JSON फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करना है तो वी नीड टू यूज रेस्ट कंट्रोलर। बट अगर आपको एज अ व्यू कुछ रिटर्न करना है, दैट मीन्स इट कैन बी HTML, इट कैन बी JSP। ओके, देन गो फॉर कंट्रोलर। ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज @controller annotation over the controller class। Okay, this one, this is used to this is used to return view page। ओके, कभी कभी ये यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट होता है, कभी कभी यहाँ पे होता है। ओके, सो बोथ आर सिमिलर, यहाँ पे हो जाए यहाँ पे हो जाए, इंपोर्ट होना इंपॉर्टेंट है। ओके, ये व्यू रिटर्न करेगा नहीं जेसन डेटा, दैट मीन्स इट इज फॉर रेस्ट एपीआई। ये रेस्ट एपीआई के लिए हम यूज करते हैं। ओके, एंड ये किसके लिए, ये यूज करते हैं टू रिटर्न सम व्यू। ओके, एंड वेरी सिंपल, क्या करेंगे हम, टू इंटीग्रेट JSP with our spring boot or we can say spring MVC। अब ये कंट्रोल यूज किया, मतलब this application is make a spring MVC application। ओके, तो व्यू रिटर्न करने से पहले आपको कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ से आप सर्विस डॉट गेट आईपीएल टीम का डेटा शो करना चाहते हो आप, राइट? सो ये तो डेटा यहाँ से रिटर्न होगा, बट ये एज अ जेसन होगा, तो वी नीड टू यूज समथिंग कॉल्ड मॉडल। अब हम एमवीसी यूज कर रहे हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो यहाँ पे मॉडल में डेटा हमारा बाइंड होगा। दिस मॉडल यू नीड टू यूज स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट UI। ओके, मॉडल एंड मॉडल। ओके, और इस मॉडल में हम डेटा बाइंड करेंगे, हाउ, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट। यहाँ पे कॉल करेंगे इस मेथड को, जो कि डेटा देगी हमें डेटाबेस से, राइट? सर्विस से, सर्विस किसको कॉल कर रहा है, डाउ। डाउ से डेटाबेस से डेटा आएगा, एंड यहाँ से हम एक की में इस डेटा को होल्ड करेंगे, दैट इज की का नाम होगा IPL टीम्स। ओके, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न यहाँ से होगा UI, तो यहाँ से रिटर्न करेंगे हम दैट इज IPL टीम्स। ओके, ऐसे रिटर्न करें IPL टीम्स, और ये होगा डबल कोट्स में, दैट इज इट इज अ JSP पेज। ये होगा आपका JSP पेज, दैट मींस व्यू, और यू कैन से UI। ओके, और इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं ना, बट ये होगा आपका JSP पेज। ये हमें बनाना पड़ेगा, कहाँ पे बनाना है, लेट्स सी एवरीथिंग। तो यहाँ से डेटा सर्विस डॉट गेट आईपीएल टीम कॉल कर रहे हैं, डेटा आएगा। ओके, देन ये डेटा इस की में स्टोर हो जाएगा, एंड इस की का यूज करके हम फ्रंट एंड में शो करेंगे, वेरी सिंपल। और यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं हम वो व्यू जिसमें डेटा शो होना है। जब रिक्वेस्ट फायर की जाएगी इस पे,
you will get this one. ओके, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब चेंजेस क्या करने हैं? अब यहाँ पे आ गए, लेट्स क्रिएट आईपीएल टीम्स जेएसपी पेज। कहाँ पे क्रिएट करना है? सिंपल, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर हमारा ओपन कर देता हूँ, एंड दिस वन इज योर आवर प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट इन 2 मिनट्स, राइट? इसके अंदर आपको ध्यान से देखना, इसके अंदर ये हमारा मेन पैकेज, राइट? यहाँ पे आके ये एसआरसी दिख रहा है, आप ध्यान से देखो फिर से। This is our project, SRC main Java, SRC main resources, then GRE system library, Maven dependency, Maven dependency के नीचे SRC, इसके अंदर main, यहाँ पे आपको एक फोल्डर बनाना है, that is the rule to integrate JSP। यहाँ पे एक फोल्डर बनाओ, उसका नाम होगा वेब ऐप, ओके? किसमें? मेन फोल्डर के अंदर, SRC के अंदर मेन, उसके अंदर वेब ऐप। इस वेब ऐप के अंदर अनदर फोल्डर वी नीड टू क्रिएट something called web inf, web inf, like that, web dash inf। और इसके अंदर आपको एक और फोल्डर बनाना है, या सीधा फाइल बना सकते हो, बट मैं फोल्डर बना रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड जेएसपी। एंड इस जेएसपी के अंदर होगी सारी जेएसपी फाइल्स, ओके? यहाँ पे क्रिएट करो, ऑर्डर पे जाओ, जेएसपी सर्च करो, एंड दिस इज जेएसपी फाइल, और इसको नाम क्या देना है? आईपीएल टीम्स। अच्छा, फिनिश करो, एंड यहाँ पे देखो ये आपका जेएसपी पेज रेडी है, ओके? दिस जेएसपी पेज कहाँ पे क्रिएट किया हमने? इसके अंदर यू कैन सी आईपीएल टीम्स डॉट जेएसपी, ओके? तो जेएसपी पेज हमारा बन गया, कहाँ पे? एसआरसी में मेन के अंदर वेब ऐप फोल्डर बनाया, वेब ऐप के अंदर वेब आईएनएफ के अंदर जेएसपी, उसके अंदर जेएसपी पेज, और यहाँ पे डेटा हमें शो करना है। और उससे पहले इसको हमें बताना भी पड़ेगा स्प्रिंग बूट को, स्प्रिंग एमवीसी को, भाई इसको लोड कर दे। तो हाउ वी कैन दैट मीन इंस्ट्रक्ट टू द स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग एमवीसी? तो आपको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में आना है, और यहाँ पे आपको उसका एड्रेस बताना है। हाउ वी कैन टेल मी दैट, टेल एड्रेस टू द स्प्रिंग एमवीसी? सिंपल, स्प्रिंग डॉट एमवीसी एमवीसी डॉट व्यू, एंड यहाँ पे आपको देना है व्यू के बाद दैट इज सफिक्स, और सबसे पहले प्रीफिक्स दो, प्रीफिक्स, ओके? एंड सिंपल इसको प्रीफिक्स दे दो। प्रीफिक्स क्या होगा? आपका एड्रेस, लाइक स्लैश, यहाँ से एड्रेस देना है वेब inf स्लैश जेएसपी फोल्डर, उसके बाद स्लैश हो गए, जितने भी फाइल हो गए वो क्या करो, स्कैन करो, देन स्प्रिंग डॉट एमएससी डॉट फिर से व्यू, एंड अब होगा सफिक्स, और इस सफिक्स में आपको देना है डॉट जेएसपी से जो भी पेजेस हो वो क्या करो, स्कैन करो, ओके? तो ये आपको एड्रेस देना है। क्या करेगा स्प्रिंग एमवीसी? ये कॉन्फ़िगरेशन उठाएगा, देखेगा स्लैश पे आईएनएफ के अंदर कोई जेएसपी फोल्डर है, और उसके अंदर डॉट जेएसपी से जितनी भी फाइल है लोड कर दे। बट बिफोर कुछ चीजें और भी करनी है, पॉम डॉट एक्सएमएल में आना है, यहाँ पे आपको to load JSP pages, you need to add one more dependency here, which is called Tomcat Jasper। यहाँ पे आना है आपको, सर्च करना है Maven repository, and ऐड करनी है एक डिपेंडेंसी which is called Tomcat embed Jasper। इसको आपको ऐड करना है। It is used to load your JSP page। ये वाला Tomcat Jasper यहाँ पे सिलेक्ट करो, and simple यहाँ से चूज करो कौन सा भी वर्जन, let's copy it and paste it here, that's it। और ये वर्जन हटा दो, बिकॉज स्प्रिंग बूट अपना खुद वर्जन ऐड करेगा, दैट्स इट। टॉमकैट एम्बेड जास्पर ऐड कर दिया, एंड आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया प्रॉपर्टीज में, एंड आपने जेएसपी पेज भी बनाया ये वाला। यहाँ पे हम एक मैसेज देके देखते हैं कि ये लोड हो रहा है कि नहीं। सिंपल, हेलो आई एम जेएसपी, ओके? लेट्स से ये लोड होता है कि नहीं, जब जब हम रिक्वेस्ट फायर करेंगे इसके ऊपर। लेट्स से रन आवर एप्लीकेशन, run as Java application, let's see what will happen। I think all configuration are done।
कुछ मिस हो गया होगा, हम देख 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 लेंगे, ठीक है। यस, टॉम केरी स्टार्टेड ऑन 80 पे स्टार्ट हुआ है। लेट्स सी 9595 पे होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या दिया है, एक बार अपडेट करना पड़ेगा। आई थिंक वी विल गेट सम एरर डेफिनेटली, आई एम डैम श्योर। ओके, 8080 स्लैश IPL टीम्स, लेट्स से रन किया मैंने and we are getting error, no found. So we need to do one thing guys, ये सब करने के बाद let's update your project once, okay, and it is better to update किया करो, ठीक है। कभी कभी अपडेट नहीं होता, इंटरनेट फास्ट नहीं होने की वजह से। Maven प्रोजेक्ट फर्स्ट टू अपडेट। अब अपडेट होने के बाद यू कैन सी आवर एप्लीकेशन विल बी रन ऑन 959। ये देखो यहाँ पे 959 दिया है ना, तो इट शुड बी स्टार्ट ऑन 959 जो हमने बताया है। तो 8080 पे क्यों चला, बिकॉज उसने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी रीड ही नहीं किया अपडेट ना होने की वजह से। बट नाउ इट विल रन ऑन 9595, you can see yes, it started on 95 and now all things are good. Let's see what will happen। 9595 and run किया मैंने and you can see hello I am from JSP आना चाहिए as expected। yes, that is hello I am JSP, right? मतलब our JSP page is successfully loaded, okay। so ये आपको करना पड़ेगा, बट हमें यहाँ पे डेटा दिखाना है सर। IPL टीम्स पे स्लैश करने के बाद ये IPL टीम्स नाम का पेज आ रहा है, ये देखो, इसके ऊपर करने के बाद ही आ रहा है, बट ये नहीं चाहिए हमें। जो डेटाबेस से डेटा आ रहा है ना, इसमें सर्विस से हम कॉल कर रहे हैं, सर्विस डाउ को कॉल कर रहे हैं, डाउ डेटाबेस को कॉल कर रहे हैं, वहां से आने वाला डेटा चाहिए। हाउ वी कैन शो दैट डेटा, वेरी सिंपल। सो लेट्स से यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, टेबल के फॉर्मेट में डेटा शो करेंगे। सिंपल टेबल बनाएंगे, यू कैन शो, दैट मीन्स कैसे भी शो कर सकते हो, टेबल बनाओ या ऐसे ही शो करना शो करो, लिस्ट में शो करो, कैसे शो कर सकते हो। और इस टेबल में एक होगा सबसे पहले टीआर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ TH देंगे, टेबल हेडिंग्स। टेबल हेडिंग में सबसे पहली हेडिंग होगी, दैट इज हमें शो करना है IPL टीम का नाम, दैट इज टीम नेम, टीम का नाम होगा। लेट्स कॉपी इट, टेबल की हेडिंग हम कॉपी करेंगे, ओके। देन होगा टीम के क्या कैसे डेटा आ रहा है, वी नीड टू सी वंस। और नो प्रॉब्लम, हम इसे यहाँ पे कैसे भी दे सकते हैं, आवर चॉइस कैसे दिखाना है, राइट। टीम कैप्टन नेम, टीम के ओनर का नाम, ओनर। UI हमारे हाथ में होता है, कैसे शो करना, आवर चॉइस। टीम ट्रॉफीज, ओके, ये सारी हीडर फाइल दे दी। एंड सिंपल इसको थोड़ी सी यहाँ पे बॉर्डर देते हैं, टेबल दिख जाए, ओके। लेट्स सी ये दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक बार आके रिफ्रेश करो, क्या ऑटोमेटिक रिफ्रेश होना चाहिए। लेट्स सी, यस आ रहा है, टीम नेम, टीम कैप्टन, टीम ओनर, टीम ट्रॉफी, और यहाँ पे हम दिखाएंगे टीम का नाम, ऑल थिंग्स। हाउ वी कैन, लेट्स सी, सिंपल, इस पहले TR के बाद हमें डेटा दिखाना है सेकेंड TR में, राइट। और उससे पहले हम डेटा गेट करके देखते हैं, गेट करते हैं कैसे, उसके लिए हम यूज करेंगे दैट इज समथिंग कॉल्ड स्क्रिप्टलेट टैग ऑफ JSP। Why to use scriptlet tag? To embed Java code in our JSP, we can use scriptlet tag. Okay, so scriptlet का ये syntax होता है, you need to follow। और यहाँ पे हम करेंगे एक ऑब्जेक्ट जो implicit होता है, that is request ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आपको डेटा गेट करके देगा कैसे, आप यूज करोगे एट्रीब्यूट नाम का फंक्शन, ये मांगेगा की, क्या थी की, ये वाली की, एक ही ऐसे कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट करो, दैट्स इट, ओके। और ये रिटर्न कर रहा है क्या, दैट इज लिस्ट ऑफ IPL टीम, स्टोर करो लिस्ट ऑफ, इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, कंट्रोल स्पेस करो, ये इंपोर्ट हो जाएगा, देखो java.util.list, सिंपल। यहाँ पे IPL टीम को भी इंपोर्ट करो, IPL टीम, ओके। यहाँ पे IPL में ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाता हूँ,
और ये चाहता है कि आपका ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, टाइप कास्ट करेंगे। सिंपल यहाँ पे आएंगे एंड ऐसे टाइप कास्ट करेंगे। लेट्स कॉपी इट, पेस्ट अगेन हियर। ओके दैट्स इट, इग्नोर दिस वार्निंग, नो प्रॉब्लम। ओके, और यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर ईच लूप टू इटरेट डेटा फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आईपीएल एंड शो इट। फॉर ईच यूज करेंगे, सिंपल फॉर ईच, डेटा आ रहा है आईपीएल टीम का। ओके, एक वेरिएबल बनाएंगे आईपीएल टीम्स, कॉलन कहाँ से आ रहा है, इस आईपीएल से आ रहा है। कॉपी करो, पेस्ट करो, दैट्स इट। यहाँ पे ओपन कर ली, प्रेस करो एंड सिंपल। उसके बाद इस स्क्रिप्टेड टैग के बाहर अगेन वी नीड टू ओपन टीआर, इस नेक्स्ट टीआर के बाद हमें क्या करना है, डेटा शो करना है। तो सिंपल क्या करेंगे हम, इसके अंदर डेटा शो करेंगे, टीडी का यूज करेंगे, टीडी। ओके, और इस टीडी के अंदर सिंपल डेटा शो करना है, तो हम यूज करेंगे दैट इज समथिंग कॉल्ड वन मोर टैग विच इज कॉल्ड एक्सप्रेशन टैग। ये भी सेम स्क्रिप्टलेट जैसा होता है, बस इसमें चेंज क्या है, आप एक कोड लगा दो, दैट्स इट। और इसमें हम डेटा शो करेंगे, कहाँ से आ रहा है डेटा, आईपीएल टीम्स। लेट्स कॉपी इट, फॉर ईच को यहाँ पे इटरेट करेंगे आईपीएल टीम्स डॉट, और यहाँ पे हम गेट करेंगे, और वी कैन से सिंपल गेट, सबसे पहले क्या करना है, टीम का नाम। ओके, आईपीएल teams dot get IPL team, then let's copy it, one more again, one more, okay, and simple। यहाँ पे हम करेंगे सेकेंड मेथड, गेट टीम के नाम क्या क्या गेट करना है हमें, आईपीएल टीम्स डॉट गेट, लेट्स सी यहाँ पर कैप्टन नेम, गेट कैप्टन नेम, टीम कैप्टन नेम। थर्ड वन क्या गेट करना है, दैट इज टीम ओनर नेम, गेट टीम ओनर नेम, एंड लास्ट वन गेट ट्रॉफीज। वेरी सिंपल, गेट ट्रॉफीज, दैट्स इट। ये डेटा शो करना है एंड देन इसको क्लोज भी तो करना है, तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, इस टीआर के बाहर आएंगे एंड क्लोज कैसे करना है, देखो यहाँ पे आपको फिर से एक बार स्क्रिप्टलेट टैग यूज करना है, जिसके बाद इसको क्लोज करना है, दैट्स दैट लाइक। ओके, तो स्क्रिप्टलेट अगर आपको पता नहीं तो टेंशन नहीं लेना, बहुत सिंपल है, मैंने जैसे कि आप कर सकते हो। इसके ऊपर और भी वीडियोस आएगी, स्क्रिप्टलेट टैग, बहुत सारे टैग्स होते हैं जेएसपी में, ठीक है। सो ये आपने कर दिया, लेट्स सी डेटा आ रहा है कि नहीं जो आपने किया है। ओके, लेट्स सी एंड रिफ्रेश इट। यस, डेटा ही सक्सेसफुली आ रहा है कि क्या रिंकू सिंह ऑल, जो भी डेटाबेस में था वो डेटा यहाँ पे आ रहा है। इस टेबल को आपको अच्छा बनाना है, इसको बीच में लाना है, यू कैन पुट CSS ऑन दिस, राइट। यहाँ पे आप CSS लगा सकते हो, इसके बाद स्टाइल टैग यूज करके, राइट। आपको CSS पता होगी आई थिंक, यहाँ पे हम लगाएंगे CSS भी। सपोज मैंने इस बॉडी को लेट्स ट्राई, मुझे इतना नहीं आता CSS बट लेट्स ट्राई। इसको हम डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले समथिंग कॉल्ड फ्लेक्स, एंड इसको करते हैं हम समथिंग जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, समथिंग कॉल्ड सेंटर। ओके, लेट्स से ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं, अलाइन आइटम्स, कुछ दिक्कत हो गई क्या, लेट्स से क्या होता है। ओके, यस, ये तो आ गया, सेंटर में आ गया, बट इसके हम थोड़ी सी टेबल को हाइट देते हैं, टेबल चूज करते हैं, टेबल, और इसको देते हैं हाइट समथिंग कॉल्ड 100 VH, लेट्स से। अब क्या हो रहा है, अब CSS आप अप्लाई कर दो, डेटा आने का लॉजिक यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। लेट्स से व्हाट विल हैपन, ओके, ये ऐसे दिख रहा है, ये हेलो MJSP, ये बीच में आ रहा है क्या, इसको क्या करते हैं, इसको हटा दे भाई, ये नहीं चाहिए हमें, ठीक है। और भी कुछ चीजें आप लगा सकते हैं इसको, ठीक है, टेबल को बॉर्डर वगैरह आपको अलग से लगाना है, देन TH को इसके अंदर को आपको मार्जिन पैडिंग देनी है, यू कैन गिव, ओके, ऑल थिंग्स यू कैन डू। ओके, इसको बहुत अच्छे से करो। मुझे इतना ज्यादा CSS नहीं आता बट आप कर सकते हो, राइट। डेटा कैसे पेश किया, ये हमने यहाँ पे देख लिया कि ये बहुत गंदा दिख रहा है, हम इसको हटा देंगे।
ठीक है, बस इतना ही, फिर एक सेंटर में आ गया। ओके, इसको हम पैडिंग दे सकते हो ऊपर से नीचे आने के लिए, यहाँ से, राइट, बहुत ऊपर गया है, यहाँ से देखो बीच में तो आ गया है। यस, यहाँ से नीचे आप पैडिंग दे दो, ये बीच में आएगा। इस टेबल में कुछ आपको स्पेसिंग चाहिए, मार्जिन चाहिए, सेल्स पैडिंग वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। बट लंबा नहीं खींचना चाहता मैं वीडियो, दैट्स इट, हाउ वी कैन इंटीग्रेट जेएसपी, इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे टाइम लिप से कैसे हम डेटा शो करेंगे, and फिर एंगुलर से। ऑल थिंग्स वी नीड टू लर्न। कभी वीडियो अच्छा लगे, दिख रहा है, कर दो और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। चलो।